अस्सलाम वालेकुम। मेल बॉक्स यूएई स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। मेरे साथ मौजूद है मेरी टीम और बट साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आपके कितने ट्विटर अकाउंट्स हैं और आपकी उसमें से कितनी कोई पोस्ट्स आ रही हैं? 50,000 दफ़ा मैं बता चुका हूँ। लेकिन सर वो हर थोड़ी बार मेरा ख्याल है कुछ न्यू एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए कि लोग बेहूदगियाँ करते हैं, अपनी जो ख्वाहिशात हैं उन्हें ख़बर और तज्ज़िये की शक्ल देखकर मेरे नाम के साथ वो अपने ट्विटर पे चला देते हैं। और ये भी आफ्ताब फरोशी की एक किस्म। अपने ट्विटर पे चलाएं तो चलाएं, लेकिन वो आपके नाम से अकाउंट्स बना वो ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता फारिग हो रहे हैं। लेकिन अक्लमंद लोगों के लिए इनको ये पता होना चाहिए कि आपने जो एक शाउट आउट दिया है जिसमें क्लियरली बताया है अपना ट्विटर हैंडल, बल्कि एक्स हैंडल अब बताया है, वो आपने पिन कर रखा है अपने ऑफिशियल पेज पे। तो अब उससे ये हो गया ना कि अब ये अपनी मौत आप मरते चले जा रहे हैं। ये भाई साहब बड़े दिन बाद इन्होंने सर उठाया था, तो इंशाल्लाह पॉइंट हो जाएंगे और शूट भी हो जाएंगे। और सर ये कल परसों जो आप उसी की बात कर रहे हैं, वो ऐसे ही खाम का तज्जिया। अभी तुमने तज्जिया लेना, मुझे कहो मैं तज्जिया देता हूँ, लेकिन हर तज्जिया छापने के लिए नहीं होता, हर सच बोलने के लिए नहीं होता, कुछ हाथ तौला भी रखना पैंदा। अच्छा सर, इसी से याद आया कि आपका एक व्लॉग भी अभी आजकल नया नया आ रहा है यूट्यूब पे। वो 1 साल पहले का, आप उस फंक्शन में मौजूद थी। दैट हैपेंड इन ब्रैम्पटन। जी हाँ। शाह साहब का घर ब्रैम्पटन में ही है ना, घर उनका ब्रैम्पटन में। वो जो फार्म हाउस टाइप है तो टोरंटो का इलाका ना, तो इट इज इफ नॉट ब्रैम्पटन, वेरी क्लोज टू ब्रैम्पटन। इट्स क्लोज टू ब्रैम्पटन बट इट्स नॉट ब्रैम्पटन। तो भाई अगर मिसिसागा भी नहीं है, अगर टोरंटो मेन नहीं है, इट्स समवेयर nearby in some suburbs, not ब्रैम्पटन की suburbs कह रहे हैं आप। तो वहाँ पे एक खातून ने मेरा इंटरव्यू किया था और बहुत अच्छा इंटरव्यू था। मैं समझता हूँ कि मैंने दिल से बातें की थी। वो उरूज टीवी था या खातून का नाम उरूज था, आई एम नॉट श्योर। तो बड़ा अच्छा इंटरव्यू था और वो इमरान की बहुत चाहने वाली थी, तो जिस खातून का मैं तज़किरा कर रहा हूँ। तो उन्होंने कमाल किया कि 1 साल बाद उन्होंने रीलोड कर दिया है वही इंटरव्यू, जो मेरा ख्याल पिछली दफ़ा से ज़्यादा तूड़े पुट रहा है इस दफ़ा। इसलिए क्योंकि मे बी आजकल आप बिल्कुल एज सच पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं, सो उन्होंने कहा कि शायद आपका कहीं से कोई पहला इंटरव्यू आ गया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं भी बहुत ख्वाहिश तो रखता हूँ कि पॉलिटिक्स पे बात करूँ, बट कि मेरा वो जो नशेई कहते हैं ना, त्रुड़क, मेरा नशा टूट रहा है पॉलिटिक्स पे बात करने को। लेकिन बाज़ मसलहतें होती हैं कि थोड़ी मसलहत कोशिश कर लेनी चाहिए। मेरे बोलने से, मेरी तकरीर करने से ख़ान का बहुत भला नहीं होगा। ख़ान को अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन है और जिस तरह के सिलसिले चल रहे हैं उसमें मैं ज़ाती तौर पे कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर सकता। और मैं एक वक्त आएगा, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट की गई है कि आपने इस टाइम तक हाथ हौला रखना। ओके। तो हाथ हौला रखने से मैंने सोचा बेहतर है कि मैं काम ही ना करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जो सच है ना, आधा सच नहीं हो सकता। सच की दुनिया में या ब्लैक होता है या वाइट होता है, नो ग्रे नहीं होता इसमें। अच्छाई और बुराई में ग्रे नहीं होता। आप ये नहीं कह सकते कि जी बड़ा पाक साफ आदमी है, कभी बड़ा अच्छा अफसर है, कोई बड़ी रिश्वत नहीं है और 1,00,000 2 लाख की रिश्वत का दे मतलब है। तो ये क्या बात है? चोरी लख की भी होती है, चोरी कख की भी होती है। आप चोरी होती है। आप जब हाथ हौला रखते हैं ना, तो मैं समझता हूँ इसको इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कहते हैं। डिसऑनेस्टी तो होगी ना, तो अल्लाह वो वक्त लाएगा जब मैं खुल के बात करूँगा। और खुदा करे कि मैं दोस्ती की बात करूँ, मैं अहिंसा की बात करूँ, मैं कोऑर्डिनेशन करूँ, मैं तसादुम की तरफ ना लेकर जाऊँ इन्हें, क्योंकि ऑलरेडी इतना सत्यानाश हो चुका है सोसाइटी का कि ये तो लगता है जैसे किसी ट्रेन के साथ टकराई सोसाइटी होती है ना, अजीब हशर हो चुका है उसका। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं जब भी बोलूँ, मैं इन सब को यकजा करने के लिए बोलूँ, और अगर चॉइस होगी बोलने की तो फिर एवरीबडी नोज़ कि मैंने किसके लिए बोलना। थोड़े कहे को ज़्यादा समझिए। अच्छा जी सर, अगला सवाल है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं? क्यों नहीं लेना चाहिए? ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ गोया ख़त्म हो गया, उन्होंने खैरबाद कह दिया।
آج بھی آپ کی سب, میں خود اوورسیز پاکستانی ہوں, میں ریمیٹنسز بھیجتا ہوں, میں آج بھیج رہا ہوں. آئی سینٹ اٹ یسٹرڈے, ایون ٹوڈے آئی ایم سینڈنگ. پھر سب سے عام بات, میرا یوٹیوب کا چینل, میں چاہوں تو یہاں پیسے منگوا سکتا ہوں. میں وہ ڈالرز یہاں کیوں منگواؤں, پاکستان کیوں نہ بھیجوں؟ اور میں اس چیز کا روز اگر تذکرہ کرتا ہوں نا, تو کریڈٹ لینے کے لیے نہیں کرتا, ترغیب دینے کے لیے کرتا ہوں کہ وہ جو گرین کرنسی ہے میرے ملک کو جائے, جس کو ضرورت ہے اس کی, کہ پیسے وہیں جانے چاہیے. تو جو ریمیٹنس بھیجتا ہے نا, اس کا اتنا حق ہے کہ اپنے ملک کی پالیٹکس پر خیال ظاہر کرتا رہے کہ میں اس کو کیا سمجھتا ہوں. اور خاص طور پہ نارتھ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیز, آئی مین کینیڈا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس, پورے یورپ میں رہنے والے, پرٹیکولرلی یو کے والے لوگ, جو اپنی ایکٹیویٹی کی بنا پر وہاں کی سیاست پر اثر انداز ہو سکتے ہیں, پرو پاکستانی کوئی ایک نیریٹو بلڈ کر سکتے ہیں, انہیں بہر صورت چاہیے. بلکہ وہاں پالیٹکس میں حصہ نہ لینا, میں سمجھتا ہوں ایک سوالیہ نشان ہوگا ان کے کردار کے اوپر. پھر ایک عجیب ایک جو ہے نا, ایک مخولیہ سی صورتحال ہے کہ جتنے پاکستانیز ہیں وہ آنکھیں بند کر کے پرو ڈیموکریٹس چلتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ سوچ رکھا ہے, ایک کنکلوڈ کر رکھا ہے کہ یہ جو ریپبلکنز ہیں یہ ڈیفینیٹلی اینٹی پاکستان ہے. بھائی تاریخ دیکھ لو, جتنا پرو پاکستانی کردار انہوں نے ادا کیا ہے پوری تاریخ میں, دوسروں نے نہیں کیا. پاکستان نے جتنا فائدہ ان سے لیا ہے, یہ پاکستان کی اپنی نااہلی ہے کہ پاکستان حالات سے فائدہ نہیں اٹھا سکا. ڈپلومیسی اسی کا نام ہے کہ وہ حالات سے فائدہ اٹھائے. اب ٹرمپ جتنا برا بھی کیوں نہ ہو, آپ دیکھ لیجئے ایک جنگ اس کے دور میں نہیں ہوئی, اور ساری توپوں کا رخ اس کی طرف ہے. اوباما کی بے پناہ تعریف ہوتی ہے, سارے ڈرون اٹیک اوباما کے دور میں ہوئے. جی ہاں, دیکھیں نا, ڈائیکاٹمی دیکھیے. تو سر اسی سے سوال پوچھوں گی کہ ٹرمپ کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ ٹرمپ بیسکلی مجھے تو بہت پسند ہے. بڑا کھرا آدمی ہے, لٹھ مار ہے, تھوڑا سا بدتمیز ہے, اس لیے کہ اس کو سیاست کی نہ ٹریننگ ہے نہ اس کا ٹیمپرامنٹ ہے, لیکن گیون سرکمسٹانسز میں وہ بہترین ہے. ہم نے دیکھ لیا دوسروں کا حال, تو ٹرمپ کے ہاتھ سے میں اچھائی ہوتے دیکھتا ہوں آنے والے دنوں میں. البتہ یہ جو اس کی طرف سے ایک وہ جو دی جاتی ہے نا خام خواہ کی وارننگ, یہ جو ایکسپیرٹس بیٹھے ہیں نا یہاں پہ, یہ کان کھول کر سن لیں کہ امریکہ از فار دا امریکنز. جو ہی میری حلف برداری ہوگی نا, میری اناگوریشن کے وقت یہ بل پاس ہو رہے ہوں گے, یہ فلاں ہو رہا ہوگا, یہ سارے الیکشن سٹنٹس ہیں. آپ کو ان کے پیچھے نہیں جانا چاہیے. اور اگر آپ محسوس کریں کہ پاکستان کے لیے, خطے کے لیے, مسلم ورلڈ کے لیے جو بائیڈن بہترین رہا ہے, تو اوکے, گو فار ہم. سر ایون اوباما کے آنے پہ مسلم ورلڈ نے بڑا کہا کہ چلو جی کہیں سے کوئی ہسٹری, کوئی بیک گراؤنڈ, کوئی لنک ہے, اس کا کوئی تعلق ہے, ہاں, تو ہی از گوئنگ ٹو بی ویری. ہمارے یار بیلی خوش ہو گئے جی, گجرانوالہ ان دی والدہ رہی ہے, بڑا فرق پائے گا. لوگ خاک فرق پڑا. بالکل. اس لیے آپ ذرا اس دفعہ فار اے چینج ٹرمپ کو اپنے لیے ٹرائی ضرور کریں. تو سر کنکلوڈ کرنے سے پہلے واپس ایک دفعہ ٹچ کرتے ہیں, ہم بہت دفعہ آپ کے پیچھے باتیں کرتے رہتے ہیں, آپ واقعی ٹورانٹو جا رہے ہیں؟ جی میں جا رہا ہوں ٹورانٹو, الحمدللہ کلے جا رہا ہوں, اور اگر پھر جانا پڑا تو پھر جاؤں گا کلے. نہیں سر, بات دیکھیں کلے کی نہیں, آپ کو پتہ ہے ٹورانٹو میں کتنی ٹھنڈ ہوگی اس وقت. یہ مسئلہ ان کا ہے, آپ کا ہو سکتا ہے, میرا نہیں ہے. میں باریک طبیعت کا نہیں ہوں. اور نہیں سر, ٹورانٹو سے 4 رات آگے ہے سڈبری. جی ہاں, میں اس دفعہ پوری کوشش کروں گا. وہاں کے چودھری صاحب جو ہیں وہ بڑے پیارے آدمی ہیں, اور میری بڑی خواہش ہوگی کہ ایک میٹ اینڈ گریٹ سڈبری ہو. اور وہاں تو در و دیوار آپ کو پتہ سنو کورڈ ہوتے ہیں. جی ہاں, تو میں وہاں جانا زیادہ پسند کروں. نہیں تو سر اسی جیب کترے انسانوں کے ان لے کے جا رہے تسی. مجھے نہیں پتا تم جیب کترے ہو کہ کیا کترے ہو. سر جس ملک دے وچ لنڈا ہوندا وا, اتوں بھی جا کے تسی لنڈا لاؤ گے کہ اتوں فریش لاؤ گے؟ پیس فریش لاؤ گے. پیس اچھا, ان کی لینگویج بھی کمال ہے. یہ پیس کیسے ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں, پہلے کیا یہ اس ملک سے لنڈا لیتے ہیں جو وہاں جا کے لنڈا لیں گے اوریجنل ہے؟ نہیں دیکھو, برانڈ جہاں وا نا وہ جدوں ٹریک پڑھی دا نا تو برانڈ ہی لکھیا ہوندا. اچھا, تو ہن سانوں تے لنڈے جو لبدا, ساڈے دے بھی اتوں بھی لنڈا ہی لبدا.
ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ शर्म करो, इतने अमीर आदमी हो तुम इस वक्त। जी जी क्यों भाई, सच बताओ कि थोड़ा अमीर आदमी? कौन? ये बड़ा पैसा है ਇਹਦੇ ਕੋਲ। मुझे तो पता है, मैं जानता हूँ। बेबाक काम अरे नहीं। सिर्फ इसका भेस, इसका डिस्गाइज है ये, कि ये अपने आप को एक मिल मजदूर सा शो करता है, ऊपर से फैसलाबादी है, बड़ा तरीका इसको आता है बातचीत करने का। ये करोड़पति है, करोड़पति। ਡਾਨਲ ਦੀ ਡੱਬੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋ ਥੌੜਾ ਮਾਰ ਸਿਗਰਟ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ऐसा कंजूस आदमी बड़ा। ये कंजूस भी है और अपनी बहरूपिया है, मईशत को छुपा के रखता है। सवाल है कि आपने मज़ीद हमाकतें का आगाज़ किया था, 2 हफ्ते होने को हैं, इसका दूसरा एपिसोड नहीं आया, इतनी ताख़ीर किस लिए? आ रहा है, बड़ी जल्दी आ रहा है। दैट वुड प्रॉबेबली बी द डे आई विल टेक ऑफ फॉर कनाडा इंशाल्लाह। मैं जहाज़ में होऊंगा, फिर खबर सुनूंगा कि ਸ਼ੋ ਆ ਗਿਆ। ਵੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਕੱਲਿਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੜਾਛਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੋਟੀ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा, तुम्हें पता है ये बाछों को बड़ाछे कहते हैं? बड़ाछे ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਬੜਾਛਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। नहीं, ਅਸੀਂ ਬਾਛਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਛਾਂ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੜਾਛਾਂ। ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਇਦਾਂ। मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, ਅੱਛਾ ਜੀ। बल्कि तुम्हें तो भट्ट साहब लेके जाएंगे, फिक्र ना करो। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੱਸ ਉਹ ਛਾਪਰ ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਮਟਸੋ ਗੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਦੇਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਆ ਵਾ। नहीं, वैसे ये लड़की बहुत प्यारी बनता है। हाँ, बहुत ये नाइस। लड़का इतना प्यारा नहीं है जितना लड़की प्यारी बनती है। रूप आता है इन पे लड़की बन के। हालांकि लड़की कहाँ था सर, माई था, अम्मा हुरी, ਸਰ ਓਵਰ ਏਜ ਜਿਹੜੇ नहीं, एक मिडिल एज, ओवर एज नहीं, मिडिल एज। सफेद चिट्टा चाटा। नहीं, चिट्टा चाटा कब था, वो तो ब्लॉन्ड थे, स्ट्रीकों वाले बाल थे। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਖਰ ਆਈ। ऐसा ही होता है ना, तो अच्छी स्मार्ट लुक थी वो। ਉਹ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਆ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਮਰੇ ਜੋੜੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ। हाय 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 हाय। ਲੈ ਆਏ ਪੈਰ ਮਿੱਧੇ ਆ ਗਿਆ। अच्छा जी, अगला सवाल, अगला कमेंट है जी, करेक्शन है बल्कि। हामिद रंगीला ने गुज़िश्ता दिनों माई पूंडीदा चाटा का जिक्र किया, मेरे ख्याल में इसे माई पूड़ी कहते हैं, पूंडी नहीं। ये ज़फ़र इमरान साहब कह रहे हैं। माई बुड्ढी भी कहते हैं, माई पूरी भी कहते हैं उसका चाटा। और उसमें 2 चीज़ें हैं कि सिर्फ आँख का तज़करा हुआ था, अक दा बूटा होता है ना, उसमें सुंबल का जिक्र ही नहीं किया। वो कोई ऐसा अहमक हमारा रफ कटर है, अच्छा खासा सुंबल का तज़करा था। बाद में फिर उसने हमारे कहने पर, तंबीह करने पर, फिर उसने सुंबल भी ऐड किया, क्योंकि उसमें से भी इसी तरह का चाटा निकलता है। सर, सुना है कि आप कनाडा जा रहे हैं, अपना स्केड्यूल प्लीज़ बता दें, प्लान बता दीजिए, आपसे मुलाकात कैसे हो सकती है, या कोई नंबर स्क्रीन पर चला दीजिए। 2, 3, 4 तारीख, 2nd, 3rd, 4th आई एम इन टोरंटो। एक दिन सडबरी मोस्ट प्रॉबेबली, और मे बी फॉर अ डे आई गो टू मॉन्ट्रियल। तो वो कह रहे हैं अपना कोई नंबर स्क्रीन पे चला दीजिए, वहाँ से, वहाँ का। नासिर शाह साहब का नंबर बार बार चलता है, और राना रऊफ साहब का भी चलाइए। ਇਹ ਰਾਣਾ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ? ये तोड़े फैसलाबादी है ने, जिनका मैंने तस्करा किया था, जिनका ताल्लुक सितारा ग्रुप से है, और बड़ी शानदार एडवर्टाइजिंग एजेंसी है इनकी टोरंटो में। अच्छा जी। हाँ, ਤੇ यहाँ लाहौर में भी है, फैसलाबाद में भी उसकी ब्रांच, और टोरंटो में भी। ਚਲੋ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਸਰ। वो यहाँ के भी मिल सकते हैं आपसे वैसे। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ जब लाहौर आएंगे तो फिर मुलाकात करो, बल्कि दुबई आएंगे तो मुलाकात करो। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ, ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾ? आहा। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਇਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। अच्छा जी, ये राशिद कमाल किस चक्कर में यंग जनरेशन बनता है? 20 साल से तो इसे मैं देख रहा हूँ, और इसके साथ के तो कव्वे भी मर चुके हैं। यानी तेरे नाल दे काम ही मर गए। In other words, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲੱਗ तेरे नाल दियां यानी चुड़ैला भी मर गई हैं। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਚੜੇਲਾਂ ਮਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਭਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡੀਆਂ। नहीं, वो ही फैसलाबाद वाला ये कहना चाह रहा है, ये जुगत कर रहा था। ਅੱਛਾ ਜੁਗਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ। हाँ, नहीं, 20 साल से तो बाकी तुम स्टेज कर रहे हो, रुबा सदी से वो कर रहा है। अब मैंने तो मैं 99 में आया था भाई। 99 एग्जैक्टली रुबा सदी, एग्जैक्टली 25 साल। ਉਹ ਹੀ ਰੂਬਾ ਸਦੀ, हाँ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ रुबा नहीं, रुबा सदी, ਹੁਣ 50 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ 2 ਰੂਬਾ ਸਦੀ। निस्फ सदी, ਲਿਫਟ ਸਦੀ, निफ्स नहीं, निस्फ सदी। ਨਹੀਂ ਸਦੀ। निस्फ आधा का ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਇਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਫਨਕਾਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਡਰਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਐਕਟਰ ਜੁਗਤ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੰਦੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀ।
ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਐਡਾ अच्छा ਪੁਰਾਣਾ। ये लफ्ज याद रखा करो हामिद, जी जी। निस्फ रुबा, निफ रुबा, निफ नहीं निस्फ। निस्फ रुबा, आज मैंने खशब सीखा है लफ्ज, खशब, खश खश खे से खशब, खश वुड को कहते हैं, शीन बे खशबुल ऊद, खशबत ऊ खशबत नहीं। फिर हम मजाक करते रहे, खशबुल टाली, खशबुल किक्कर, खशबुल पिपल, पाकिस्तान के जितने दरख्त थे। कल मैं गया हुआ था तहसील के ऑफिस, तो वहाँ मैंने पूछा नमाज की जगह, तो उसने कहा फॉक, फॉक। अब फॉक ज़ाहिर है, फिर उसने इशारा किया फॉक, अपस्टेयर्स तो फॉक इज़ फौकियत। किसी को मैंने उसको फौकियत दी, प्रायोरिटी, यानी मैंने उसको प्रायोरिटी दी। क्यों? उसको ऊपर रखा, वाह और नीचे क्या है? तहत, मातहत। हाँ उससे मातहत निकला, इससे फौकियत निकला। फौक भी याद हो गया आपको, तहत भी याद हो गया। क्या बात, फौक लफ्ज याद रखा करो इस तरह। रुबा सदी, निस्फ सदी, रुबा सदी। ये निस्फ सदी का किस्सा है, 2-4 बरस की बात नहीं। डॉक्टर रूबा सदी, ओए होए रुबा सदी। रूबा। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੱਢਦੀਆਂ। तेरा सत्यानाश होना बेटा, तेरियां मैं वड़ देनियां जिन्नी देर तू इत्थे। ਟੈਕਸੀ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। क्यों? ਟੈਕਸੀ ਜਦੋਂ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 3 ਦਿਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਚਲਦੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰਦੀ, सिर्फ रुकने की फीस रोकने के ਕਹਿੰਦਾ 3 ਦਿਰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਚਲਦੀ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ। ਸਾਲਿਆ 50 ਦਿਰਮ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। वो कैसे? ਚਿੱਤੜ ਚੱਲੇ ਗਏ ਭਾਈ। वैसे बड़ी गल है, केड़ी ओ गल करदा सी, बैठ के